हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूको बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। बैंक अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को मार्केट के दौरान ही डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट में क्या है। जो भी हम डाटा रीड करेंगे दोस्तों, स्टैंड एलोन नंबर का होगा और जो भी डाटा पब्लिश है वो लाख में है, जिसको हम करोड़ में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बैंक के इंटरेस्ट इनकम को, जो कि बैंक का मेन इनकम होता है। ठीक है दोस्तों, तो बैंक के इंटरेस्ट इनकम को देखेंगे तो साल दर साल देखें तो पिछले साल जो था वो 5,551 करोड़ का था, जो इस क्वार्टर में बढ़ करके 6,219 करोड़ हो गया। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो पिछले क्वार्टर में 6,078 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में बढ़ के 6,219 करोड़ हो गया। तो दोस्तों, जो इंटरेस्ट इनकम है वो क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही जगह पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे बैंक के टोटल इनकम का, तो जो टोटल इनकम है साल दर साल देखें तो पिछले साल जो था 6,412 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में बढ़ के 7,405 करोड़ हो गया। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो पिछले क्वार्टर में 7,071 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में बढ़ के 7,405 करोड़ हो गया। तो जो टोटल इनकम है वो भी क्वार्टरली और ईयरली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे बैंक के टोटल खर्च के, तो जो टोटल खर्च है साल दर साल देखें तो पिछले साल जो था 5,293 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में बढ़ के 5,820 करोड़ हो गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो पिछले क्वार्टर में 5,639 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में बढ़ के 5,820 करोड़ हो गया। तो ठीक है, जिस प्रकार से कंपनी का टोटल इनकम बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, उसी प्रकार से कंपनी का खर्च भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, चाहे वह क्वार्टरली हो चाहे ईयरली हो। ठीक है, अब बात करेंगे बैंक के प्रोविजन की, तो जो बैंक का प्रोविजन है दोस्तों, अब देखेंगे साल दर साल तो पिछले साल 342 था, जो इस क्वार्टर में बढ़ के 589 हो गया। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 492 था, जो इस क्वार्टर में बढ़ के 589 करोड़ हो गया। तो दोस्तों, जो प्रोविजन है वो क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही जगह पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक बैंक के लिए निगेटिव बात है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करेंगे दोस्तों बैंक के नेट प्रॉफिट की, तो जो नेट प्रॉफिट है साल दर साल देखेंगे तो पिछले साल जो था 502 करोड़ का था, जो इस क्वार्टर में बढ़ करके 638 करोड़ हो गया। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो पिछले क्वार्टर में 602 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में बढ़ के 638 करोड़ हो गया। तो जो नेट प्रॉफिट है वो भी क्वार्टरली और ईयरली दोनों जगह पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है। अब बात करेंगे बैंक के ईपीएस की, तो जो ईपीएस है दोस्तों, अब देखेंगे तो साल दर साल तो पिछले साल 42 पैसा था, पिछले क्वार्टर की बात करें तो 50 पैसा था, इस क्वार्टर में बढ़ के 53 पैसा हो गया। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे बैंक के एनपीए की, ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए की। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रोस एनपीए की। जो ग्रोस एनपीए है पिछले साल जो था 6,904 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में घट करके 6,081 करोड़ हो गया है। ठीक है दोस्तों, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो पिछले क्वार्टर में 6,293 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में घट के 6,081 करोड़ हो गया। तो जो ग्रोस एनपीए है दोस्तों, वो क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही जगह डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, ये भी पॉजिटिव बात है। अब बात करेंगे बैंक के नेट एनपीए के, तो जो नेट एनपीए है साल दर साल देखें तो पिछले साल 1,699 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में घट करके 1,283 करोड़ हो गया। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो पिछले क्वार्टर में 1,406 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में घट के 1,283 करोड़ हो गया। तो ठीक है दोस्तों, जो बैंक का नेट एनपीए है वो भी क्वार्टरली और ईयरली डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा दोस्तों यूको बैंक के क्वार्टर 3 का रिजल्ट, जो कि मेरे को रिजल्ट अच्छा लगा। दोस्तों, आपको कैसा लगा? अब देखना है मार्केट को ये रिजल्ट कैसा लगता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।